वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी हम लोग अपने दरवाजे पे खड़े हैं और जो हमने 9 बजे का टाइम दिया था कि 9 बजे हम जाएंगे मातोश्री पर आप देख सकते हैं कि कितनी पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर गेट दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से कल मातोश्री पे आए और जो आदेश उन्होंने दिए, जो मीटिंग उन्होंने ली कि भाई कुछ भी हो पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश देना कि थोड़ा रिलीफ करो। जो बैरिकेड हमारे लेन के दोनों तरफ लगी हुई थी, आज बैरिकेड भी हटाए गए हैं और वो बैरिकेड क्रॉस करके हमारे गेट के अंदर तक दरवाजे, जहां पर बाकी भी 10 फैमिलियां हमारे साथ में रहती हैं वो अपार्टमेंट में, वो लोगों को भी परेशान ये डिपार्टमेंट के वजह से आज होना पड़ रहा है कि अंदर घुसने तक ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और किसके आदेश पे ये डिपार्टमेंट चल रहा है। जिस तरीके से लोगों का और हमला करने की जिस तरीके से वो प्रयत्न कर रहे हैं कि कल भी उन्होंने यही बोला, 2 शब्द बोले मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री जो 2 साल 2.5 साल से काम पे ही गए नहीं है। जो बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में एक मन है, बहुत ज्यादा अच्छी मराठी मुझे आती नहीं, पर जितनी मराठी मुझे आती है, बिन कामे पूर्ण पगारी, या पद्धति से जो मुख्यमंत्री हमारे काम कुछ नहीं पर पगार पूरा लिया है मुख्यमंत्री का पिछले 2-2.5 सालों से, और काम एक बार भी मंत्रालय वो गए नहीं है। पर सिर्फ कल पूरी फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली, पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया। और जब जहां कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, ये पहला प्रश्न है मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है, दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए, और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। 100% है। मैंने कल भी बोला है कि अगर कोई हमला होता है, सुव्यवस्था बिगड़ती है, तो उसका पूरा इल्जाम और पूरी बोलते हैं ना जो मास्टर प्लानिंग, काम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ किस पे हमला करना है, किसको अंदर डालना है, किसको मर्डर केस में डालना है, किसको हाफ मर्डर में डालना है, किसको कौन से गुना में डालना है, बस वही प्लानिंग करने के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र में रह गए। बाकी तो कोई काम करना नहीं है। जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हम लोग मातोश्री जाने वाले थे, अभी घर से बाहर निकल के हम शांतपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के, आज शनिवार है और शनिवार के माध्यम से आज हनुमान जी का दिन है, बजरंगबली का दिन है, मारुती रायांचा दिवस है, आणि या दिवशी खऱ्या अर्थानं इस वजह से हम लोग जब निकल रहे तो हमको यहाँ पे रोका जा रहा है और यहाँ पे रोक के पूरी पुलिस हमारे दरवाजे पे खड़ी है, बाहर निकलने नहीं दे रही है। और मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना और बजरंगबली का, श्री राम भगवंत का नाम लेने के लिए अगर यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की परमिशन लेना पड़ता, यहाँ पे अगर हमको जाने के लिए उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से रोका जाता है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था ये राज्य के मुख्यमंत्री बिगाड़ रहे। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, जो बाला साहब के सैनिक नहीं है, बाला साहब के सैनिक अगर रहते थे तो मेरे को मालूम है वो हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते थे। ये पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ी हुई है, और हमारे घर में घुस के हमारे गेट को लात मार रहे हैं, हमारे अंदर घुस के हमारे घर में घुस के हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर एक आमदार और खासदार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता महाराष्ट्र की कैसी सुरक्षित रहेंगी, ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। बजरंगबली हमारे शरीर में, हमारे खून में, श्री राम भगवंता के विचार हमारे शरीर में, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे रोकने की ताकत उनमें है तो वो पुलिस का उपयोग करके हमें रोकने की ताकत यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है, यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं,
यही महाराष्ट्र की संस्कृति है। तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है। और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी, हमारे घर तक हमला हो रहा है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके लिए हम जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, हमको रोका गया। आणि आज सगळ्यांना मी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सांगतो की आज मातोश्रीवर महाराष्ट्राच्या सुख शांतीसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, शेतमजुरांसाठी, कामगारांसाठी आणि या सगळ्या महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी खऱ्या अर्थाने आमचं दैवत आहे। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे आमच्या हृदयात आहे। आणि ज्यांना वारंवार काही लोक म्हणतात, शिवसेना नेते म्हणतात ते मंदिर आहे, देऊळ आहे, आम्ही सुद्धा देऊळ आमच्या हृदयामध्ये ठेवतो। त्याच देवळामध्ये जाऊन आम्ही त्या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचायला निघालो होतो आणि आम्हाला या ठिकाणी थांबवलं आणि गुंडागर्दी करून आमच्या घरामध्ये जो हमला होत आहे आणि पोलिसांना कुठे हाताशी धरून मुख्यमंत्री कायदा सुव्यवस्था बिघडत आहे, आम्हाला दरवाजामध्ये रोखलेलं आहे। मला असं वाटते महाराष्ट्रात ठेवला राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हा संपूर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे। आणि या ठिकाणी श्रीराम भगवंताचं नाव, हनुमानजीचं नाव, बजरंगबली मारुती रायांचं नाव घेण्यासाठी आम्हाला कोणी थांबू शकत नाही। आम्ही इथून बाहेर पडणार आहे, पण याची पूर्ण जबाबदारी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याची राहील। मुख्यमंत्र्यांनी मातोश्रीवर काल येऊन 2 तास बैठक घेतली। फक्त बैठक कशासाठी घेतली? आम्हाला असं वाटलं की त्या ठिकाणी ते हनुमान चालीसा वाचतील, हनुमान चालीसा वाचण्यासाठी कार्यकर्त्यांना संबोधित करतील, स्वतः हनुमान चालीसा वाचतील। ज्या बाळासाहेबांचं मंदिर मातोश्री आहे, बाळासाहेबांचे विचार त्या मातोश्रीमध्ये आहे, पण त्या ठिकाणी ती बैठक, ती हनुमान चालीसा त्यांनी वाचली नाही। त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना बोलून आमच्या घरावर हमला करायचा, आम्हाला रोकायचं, मारायचं, आमच्या गाळ्यात तोडफोड करायच्या, अशा प्रकारचा निर्देश राज्याचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कुठे चालला आहे ही महाराष्ट्राची जनता पाहत आहे। आणि श्रीरामचंद्र भगवान आणि मारुती राय हे सगळं जे शक्ती आमच्यामध्ये आहे, हे महाराष्ट्राच्या सुख शांतीसाठी आम्ही त्या ठिकाणी जाणार आहे, शांततेने जाणार आहे। आम्हाला रोखू नये असं आम्ही हात जोडून विनंती करतो।